और मुख्यमंत्री जो जो निर्णय करते हैं वो क्लियर निर्णय करते हैं। आज तो बहुत राजनीतिक दल इनके तरफ देख रहा है कि मेरे साथ आ जाए, मेरे साथ आ जाए, लेकिन अभी किसी का नहीं सुन रहे हैं। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो हमेशा पलट जाते हैं। अब भी चांस बन रहा है कि वो बीजेपी में जाएंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो यही तो बात है, अभी इंडिया गठबंधन का बैठक नहीं हुआ है तो बहुत तरह की बात, कुछ लोगों का मन का उपज है, कुछ आप लोग भी अपना विचार से डालते हैं। तो ये जनता दल यूनाइटेड के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का है कि ये 16 सीट हमारा है और हम लोग ये 16 सीट लड़ेंगे, और इसके अलावा भी एक दो महत्वपूर्ण सीट जहां हम चुनाव जीत सकते हैं और भी एक दो सीट लेंगे। इस वक्त जो है सांसद हैं और दो दो कैंडिडेट और हैं, क्या कहेंगे सर, मामला फंस सकता है? नमस्कार, मेरा नाम शम्स तबरेज सालेपुरी है और इस वक्त मैं कटिहार में मौजूद हूँ। मेरे सामने आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये शख्स नहीं शख्सियत है। कटिहार के सांसद आदरणीय दुलार चंद्र गोस्वामी साहब हमारे बीच हैं। हम इनसे बात करेंगे और बात करना चाहेंगे 2024 के राजनीतिक के बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सीट की बात जब होती है, कटिहार सीट की बात जब होती है, तो आप सीटेड इस वक्त जो है सांसद हैं और दो दो कैंडिडेट और हैं, क्या कहेंगे सर, मामला फंस सकता है? नहीं, मामला फंसने का क्या बात है, सीट को तय करना हमारा नेता का काम है। कटिहार में हम लोग जनता दल यूनाइटेड का सिटिंग एमपी है। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के बारे में बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में क्या होगा, तो ये जनता दल यूनाइटेड का 16 सीट है और अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का है कि ये 16 सीट हमारा है और हम लोग ये 16 सीट लड़ेंगे, और इसके अलावा भी एक दो महत्वपूर्ण सीट जहां हम चुनाव जीत सकते हैं और भी एक दो सीट लेंगे। तो यही तो बात है, अभी इंडिया गठबंधन का बैठक नहीं हुआ है तो बहुत तरह की बात, कुछ लोगों का मन का उपज है, कुछ आप लोग भी अपना विचार से डालते हैं। तो ये जनता दल यूनाइटेड का सीट है, जनता दल यूनाइटेड यहाँ से लड़ेगी 100%। इसमें परसेंटेज का क्या गैप है? जनता दल यूनाइटेड का सीट है कि नहीं, ये आप बोलिए 100% है कि 0% है? तारिक अनवर साहब का यहाँ पर दौर चल रहा है और वो भी रेस में नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? तारिक साहब कटिहार आएंगे, ओवैसी साहब आएंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे और कोई नेता आएंगे, तो कटिहार सब आ सकते हैं, हिंदुस्तान में कटिहार है। अच्छा, सांसद साहब, लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो हमेशा पलट जाते हैं। अब भी चांस बन रहा है कि वो बीजेपी में जाएंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप जो है अनवांटेड बात पूछ रहे हैं। राजनीतिक परिस्थिति, कौन लोग जो है राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार इधर उधर, कि बीजेपी कभी आरजेडी के साथ था, बीजेपी कभी कम्युनिस्ट के साथ बिहार में सरकार चलाया है, कांग्रेस कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ था, राष्ट्रवादी कांग्रेस से कांग्रेस अलग था। तो देश के राजनीति में समय के अनुसार लोग अपना निर्णय किए हैं और नीतीश जी जहाँ पर है मजबूती के साथ हैं, और मुख्यमंत्री जो जो निर्णय करते हैं वो क्लियर निर्णय करते हैं। आज तो बहुत राजनीतिक दल इनके तरफ देख रहा है कि मेरे साथ आ जाए, मेरे साथ आ जाए, लेकिन अभी किसी का नहीं सुन रहे हैं। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? इंडिया की सरकार बनेगी, नीतीश जी जहाँ पर खड़ा है वहीं सरकार बनेगी, और बिहार में जो है इंडिया गठबंधन सभी सीट को स्वीप करेगी। अच्छा, नीतीश कुमार की जब बात होती है तो लोग कहते हैं, आपके पार्टी के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? फिर राहुल गांधी का क्या होगा? अरे, विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि नीतीश जी से बिहार में जो नीतीश जी ने काम किया है, उनका जो कौशल है काम करने का, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसमें जो क्षमता है, इसके अनुसार पूरा देश के लीडर, केवल बिहार में नहीं, कि नीतीश जी से योग्य मुख्यमंत्री और आज के देश में सबसे योग्य लीडर है। प्रधानमंत्री बनना नहीं बनना चुनाव के बाद जिस ढंग से इंडिया गठबंधन में आया है तो वो निर्णय होगा, लेकिन नीतीश जी का क्षमता और उनका कौशल में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, और वो हमारा नेता है। तो अपना नेता सबके लिए बेस्ट होता है, नीतीश जी से अच्छा हम लोग के लिए कुछ नहीं है। शराब की बात जब होती है, शराबबंदी की बात होती है, नीतीश जी ने जो काम किया है शराबबंदी को लेकर के, वो पूरे बिहार में विफल बताया जाता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? विफल बताया जाता, आप लोग भी घूम रहे हैं। शराबबंदी के बाद अगर किसी ने चोरी छुपे शराब का उपयोग किया है तो वो सारा विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है। आप लोग अभी चैनल तो दिखाता है कि पकड़ा गया, केस हुआ,
तो सरकार जितना कर सकती है कर रही है,